नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात की दो प्रमुख विधानसभा सीटों विसावदर और कड़ी पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। 19 जून 2025 को होने वाले इन उपचुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जिससे दोनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले भी देखे जा रहे हैं। ये उपचुनाव न केवल राजनीतिक दलों की ताकत का आकलन करेंगे, बल्कि गुजरात की जनता के बदलते मूड को भी दर्शाएंगे। विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आवश्यकता अलग अलग कारणों से उत्पन्न हुई। जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट दिसंबर 2023 में तब खाली हुई जब आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भायाणी ने इस्तीफा दिया और बाद में बीजेपी में शामिल हुए। दूसरी ओर मेहसाणा जिले की कड़ी सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, फरवरी 2025 में बीजेपी विधायक करसन भाई सोलंकी के निधन के बाद रिक्त हुई। इन दोनों सीटों पर 19 जून 2025 को मतदान होगा और 23 जून को मतगणना। इसके बाद परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 जून ही थी और नामांकन पत्रों की जांच 3 जून को की गई है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 5 जून निर्धारित की गई है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में बीजेपी के पास 161 विधायक, कांग्रेस के पास 12 और आपके पास 4, समाजवादी पार्टी के पास 1 और 2 निर्दलीय हैं। इस प्रभुत्व के बावजूद विसावदर और कड़ी सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। विशेष रूप से विसावदर, जहां बीजेपी पिछले 18 वर्षों से जीत हासिल नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विसावदर सीट के लिए नितिन रणपरिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रणपरिया जूनागढ़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं और वर्तमान में भेसन तालुका कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो विसावदर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये पहली बार है जब कांग्रेस ने उन्हें किसी विधानसभा सीट के लिए टिकट दिया। रणपरिया का जमीनी स्तर पर अच्छा प्रभाव भी माना जाता है और वो स्थानीय मुद्दों को लेकर मुखर भी रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी को कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें पार्टी युवा और स्थानीय नेताओं को मौका दे रही है ताकि वो बीजेपी और आपको खड़ी टक्कर दे सके। बीजेपी ने विसावदर से किरीट भाई पटेल को मैदान में उतारा है। पटेल पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और एक प्रमुख सहकारी नेता हैं। उनकी उम्मीदवारी को बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं के जरिए विसावदर में अपने 18 साल की हार का सिलसिला तोड़ना चाहती है। ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है, क्योंकि ये क्षेत्र कभी पार्टी के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का गढ़ रहा था। आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को विसावदर से उम्मीदवार बनाया। इटालिया एक जुझारू और जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो जनता के मुद्दे को बेबाकी से उठाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने विसावदर सीट जीती थी, लेकिन विधायक भूपेंद्र भायाणी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीट खाली हो गई। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इटालिया को हीरो करार देते हुए बीजेपी को खुली चुनौती भी दी है कि वो इटालिया को खरीद कर दिखाए। कांग्रेस ने कड़ी सीट से अपने पूर्व विधायक रमेश चावड़ा को उम्मीदवार बनाया। चावड़ा 2012 में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। कड़ी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, पर चावड़ा का अनुभव और स्थानीय स्तर पर लोकप्रियता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। कांग्रेस ने उनकी उम्मीदवारी के जरिए इस सीट पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने कड़ी सीट से राजेंद्र चावड़ा को टिकट भी दिया है। वो मेहसाणा तालुका पंचायत के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं और स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। बीजेपी ने इस सीट पर 2022 में जीत हासिल की थी और अब राजेंद्र चावड़ा के जरिए वो अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है। ये सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जनपद में आती है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। आपने कड़ी सीट से जगदीश चावड़ा को मैदान में उतारा। चावड़ा आपके अनुसूचित जाति विंग के प्रदेश अध्यक्ष और युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। उनकी उम्मीदवारी से आप इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले को और रोचक बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ये उपचुनाव गुजरात की राजनीति में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी 1995 से गुजरात में सत्ता में है और विसावदर सीट पर जीत हासिल करना प्रतिष्ठा का सवाल है। पिछले 18 वर्षों से इस सीट पर बीजेपी की जीत ही नहीं हुई है और इस बार वो किरीट भाई पटेल जैसे अनुभवी नेता के जरिए इस सिलसिले को तोड़ना भी चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए उपचुनाव अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने का अवसर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था, जब उसे केवल 17 सीटें ही मिली थी। विसावदर और कड़ी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। नितिन रणपरिया और रमेश चावड़ा जैसे स्थानीय नेताओं
नेताओं को टिकट देकर कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। आम आदमी पार्टी के लिए ये उपचुनाव अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने का एक अच्छा मौका है। 2022 में आपने गुजरात में 5 सीटें जीतकर एक नई ताकत के रूप में उभरने का संकेत दिया था। गोपाल इटालिया जैसे मजबूत नेता को उतारकर आप विसावदर में अपनी जीत को दोहराना चाहती है, जबकि कड़ी में जगदीश चावड़ा के जरिए वो नया आधार तैयार करने की कोशिश में है। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस उपचुनाव को बीजेपी के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के रूप में पेश किया। उनके बयानों ने इस मुकाबले को और गर्म कर दिया है। बीजेपी ने दोनों सीटों पर अनुभवी और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली नेताओं को उतारा है। विसावदर में किरीट भाई पटेल की उम्मीदवारी से पार्टी ने सहकारी आंदोलन से जुड़े मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। कड़ी में राजेंद्र चावड़ा के जरिए बीजेपी ने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को साधने की रणनीति अपनाई है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रचार में उतारने की योजना बनाई। पार्टी ने विसावदर में पिछले 18 वर्षों की हार को ध्यान में रखते हुए विशेष रणनीति बनाई है, जिसमें स्थानीय मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी ऐसी समस्याओं का वादा शामिल है। वहीं कांग्रेस के इस उपचुनाव में युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण है। नितिन रणपरिया की उम्मीदवारी से पार्टी ने विसावदर में युवा मतदाताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की है। रमेश चावड़ा के जरिए कड़ी में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रचार की कमान संभाली। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार और विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। जनता के बीच अपनी बात रखने की रणनीति अपनाई। आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन के रूप में भी पेश किया है। वहीं गोपाल इटालिया और जगदीश चावड़ा जैसे जमीनी नेताओं को उतारकर आपने स्थानीय मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खराब बुनियादी ढांचे को प्रमुखता से उठाया। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विसावदर में विशाल रोड शो आयोजित कर जनता से इटालिया को भारी बहुमत देने का भी अपील की है। आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोलते हुए खुद को जनता का सच्चा प्रतिनिधि भी बताया। आपको बता दें कि उपचुनाव गुजरात की राजनीति में कई बदलाव ला सकता है। अगर बीजेपी विसावदर सीट जीतने में कामयाब होती है तो ये उसकी ताकत को और मजबूत करेगा। वहीं कांग्रेस के लिए इन सीटों पर जीत 2027 के विधानसभा चुनाव में उसकी वापसी का संकेत है। आपके लिए उपचुनाव गुजरात में अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर। वहीं विसावदर में त्रिकोणीय मुकाबले बेहद रोचक होंगे, क्योंकि गोपाल इटालिया की लोकप्रियता और किरीट भाई पटेल का अनुभव इसे कांटे की टक्कर बना सकता है। नितिन रणपरिया की नई ऊर्जा भी इस मुकाबले को प्रभावित करेगी। कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन आपके जगदीश चावड़ा वोटों का विभाजन भी कर सकते हैं। गुजरात के विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव न केवल राजनीतिक दलों की ताकत का आकलन करेगा, बल्कि ये भी साबित करेगा कि गुजरात की जनता का मूड क्या है। बीजेपी, कांग्रेस और आपके बीच त्रिकोणीय मुकाबला इस उपचुनाव के लिए बेहद रोचक माना जा रहा है। जैसे जैसे प्रचार अभियान जोर पकड़ेगा, सभी पार्टी अपनी अपनी ताकत झोंक देंगी। 19 जून को होने वाला मतदान और 23 को आने वाला परिणाम गुजरात की राजनीति के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।